तो रिलीज डेड विच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। मैगी लाइटनिंग स्टोन लाते हैं, लाके प्रिंस को देते, पूरी कहानी बताते कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या दिखा था। नाइट गर्ल वहां पे आ जाती है और कहती है भाई ये स्टोन के अंदर से मैजिक महसूस हो रहा है। वो भी चौंक जाता है। नाइट गर्ल क्या तेरा कहने का मतलब है? ये कहती है जैसे कि विचेस हो गए ना, विचेस की बॉडी में वो होता है भाई मैजिक होती है और मैं नोटिस कर सकती हूँ कि भाई कौन सी विच है और किसके अंदर यहाँ पे मैजिक है। और सेम जो मैजिक है ना मुझे इस स्टोन के अंदर से भी महसूस हो रहा है। प्रिंस को आइडिया पड़ता है कि शायद हाँ हो सकता है वाकई में ये कोई मैजिकल स्टोन यहाँ पर है और इसके अंदर यहाँ पे मैजिक है। तो वो जो लड़की जो कि वो क्रिस्टल में यहाँ पे बंद थी, हो सकता है वो भी कोई विच यहाँ पर हो, उसके बहुत ज्यादा हाईली चांसेस है। हाँ तो एक काम करो नाइट गर्ल, जाओ जाके जो भी यहाँ पर है ना भाई विचेस और साथ ही में आयनेक्स उसको यहाँ पे बुला लो। वो कहती है ओके प्रिंस। ये सामने से नाइट गर्ल से पूछता है इसके अलावा तुमको और भी कोई अजीब सा क्रिस्टल यहाँ पे दिखा क्या? वो कहती है वेल मैंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर यहाँ पे नहीं किया, वो जगह पे हर जगह पानी भरा था और जैसे मुझे इसके बारे में मालूम चला ना मैं फटाक से आपके पास आके आपको बताने के लिए उतावली यहाँ पे थी। तो और सॉरी मैं कुछ चेक यहाँ पे नहीं कर पाई। जो सुनते वो भी कहता है गुड गुड, लेकिन अगली बार बिना परमिशन के जाने के बारे में सोचना भी मत, समझ गई ना? वो भी कहती है या मैं समझ गई। उसके बाद सारी विचेस यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और सारी विचेस को कहानी बताई जाती है कि ऐसी ऐसी बातें ऐसा ऐसा हुआ था। तो बोलो भाई तुम्हारा यहाँ पे क्या विचार है? तो सामने से अना कहती है इसका ये मतलब हुआ वो जो लड़की क्रिस्टल के अंदर है वो कोई विच यहाँ पर है ना। प्रिंस कहता लग तो मुझे ऐसा रहा है। एना कहती है अगर वाकई में कोई विच है तो हो सकता है 400 या 300 साल पुरानी हो, एग्जैक्टली उस समय क्या हुआ था शायद उसको यहाँ पे मालूम हो, हमें सब कुछ बता दे। लेकिन बाकी विचेस कहती है हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है वो कोई विच यहाँ पे ना हो, कोई नॉर्मल सी लड़की यहाँ पर हो शायद जिसको कुछ ना मालूम, या बाई चांस मान लो कोई विच यहाँ पर है लेकिन हमारे साथ ना कर हमारे खिलाफ हो जाए तो क्या करोगे? जो सुनते प्रिंस कहते बेल बात में दम है, अगर वाकई में 400 साल पुरानी विच यहाँ पर हुई और वो जगह किसने बनाया था? वो जगह यहाँ पे चर्च वालों ने बनाया था। हो सकता है चर्च की यहाँ पे विच है तो हो सकता है हमारे खिलाफ हो जाए और कोई स्ट्रॉन्ग विच यहाँ पर हमारे खिलाफ हो गई, हमारे ऊपर ही मुसीबत यहाँ पर हो जाएगा। सारी विचेस पे कंफ्यूज किया। ओ शिट भाई अब सामने से क्या करे? जो लिली यहाँ पे थी ना और जो से चिल्लाते हुए कहते बुलशिट, अरे किसी के भी खिलाफ यहाँ पर हो, आपके खिलाफ हो या चर्च वालों खिलाफ हो, उससे क्या सबसे पहले बात आप ही बताओ। 400 साल पुराना भाई, 400 साल तक कौन यहाँ पे जिंदा रहता? कोई भी जिंदा नहीं रहता। और क्रिस्टल है ना भाई पक्का क्रिस्टल में यहाँ पे मरी चुकी रहेगी। आँख के अंदर भाई लाइटनिंग मैगी उनको दिखाई नहीं दिया होगा। सामने से वो लाइटनिंग कहती नहीं यार अगर तुम अपनी आंखों से देखोगे ना वो देखने से एकदम जिंदा ही थी, वो मरी नहीं है भाई, वो पक्का अंदर साइड यहाँ पे जिंदा होगी। मैगी भी कहती है यस मैंने भी देखा था। तो सामने से क्या बोलते हैं वेंडी आती है, लाइटिंग दूर कहती है बस करो भाई झगड़ा करने यहाँ पे बंद कर दो, वो जिंदा है या नहीं है हमें जाके देख लेना चाहिए, देखने में किसी का बाप का क्या जाता है। वाकई विचेस कहती है वेंडी सच्ची में यार कोई विश निकल गई हमारे खिलाफ हो गई। तो जो सुनते वेंडी कहती है देखो यार कंफर्म यहाँ पे नहीं है, 50-50 चांसेस है कि भाई हमारे साथ हो या चर्च के साथ हो। बाई चांस मान लो विच निकल गई जिंदा है और हमारे खिलाफ है तो हम गॉड स्टोन है ना भाई गॉड स्टोन ले जाके दे देंगे, ये ले, और उसकी एबिलिटी काम ही नहीं आएगा तो हमारा कुछ यहाँ पे उखाड़ ही नहीं पाएगी। ऊपर से भाई एना है साथ ही में भाई मैं हूँ नाइट गर्ल यार, हम सब है ना भाई, हम सब उसके साथ फाइट करेंगे, अकेला हमारा क्या उखाड़ पाएगी? तो भाई एक बार जाके चेक करना तो बनता है। तो प्रिंस जैसे सुनता है ना वो भी सोचता हाँ ये बात एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला गया, हमें ट्राई मारने में क्या जाता है। बाई चांस दुश्मन निकल गई तो हम सामने से हमारे पास इतनी विचेस से इतनी पावर है कि हम सामने से रोक लेंगे। और बाई चांस अच्छी खासी निकल गए 400 साल पुरानी है और चर्च वाले बहुत सारी बातें यहाँ पे छुपाना चाहते हैं, उसके द्वारा हमें मालूम चल सकता है। आया नेक्स्ट सुनो भाई हम अभी के लिए टोटल कितने बंदों को ले जा सकते हैं इस मिशन में? वो कहता है कि प्रिंस भाई हम 85 बंदों को अपने साथ यहाँ पे ले जा सकते हैं क्योंकि जो बाकी मेंबर्स है ना आपने उनको भाई ये करने के लिए बाहर भेजा रिफ्यूजीज को लाने के लिए, और आपका जो सेकंड भाई यहाँ पे ठहरा आपने उसके एरिया में हमला करवा के उसकी बैंड तो बजा दी, उसकी जल के खाक हो चुकी रहेगी। हो सकता है वो अगला अटैक यहाँ पे कर दे, तो अगले अटैक से बचने के लिए हमारे सिपाही लोग को यहाँ पे तैनात होना ज्यादा जरूरी है। तो ढेर सारे मेंबर्स को अपने साथ ला भी नहीं सकते। प्रिंस भी कहता है या ये बात भी ठीक है, सबको समझाता हूँ कहता हूँ ठीक है भाई 50 आर्मी के बंदे आएंगे, हालांकि 50 आर्मी के बंदे काफी नहीं होंगे क्योंकि उस एरिया में डेमोस भी रह सकते हैं और डेमोस भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो डेमोस के साथ लड़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग ना दूर वाले एरिया से फाइट यहाँ पे करेंगे और हॉट एयर बलून का यूज करेंगे। उतने में बाहर साइड इनको कुछ अजीब महसूस होता है। स्नो बेसिकली यहाँ पे चालू हो चुका था। प्रिंस भी देख के कंफ्यूज कि भाई स्नो कैसे चालू हो गया? अभी ऑटम का महीना खत्म होने में 1 महीने का टाइम बाकी है, नहीं भाई स्नो है ना 1 महीने बाद आने वाला था, ये तो एडवांस में आ गया। सामने से एनएक्स भी कहता है डोंट नो यार मैं 7 या 8 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। प्रिंस चेक करता है समझ आता है स्नो का महीना जब आता है उसी समय डेमन मंथ भी आता है। हमें लगा 1 महीने बाद डेमन मंथ आएगा क्योंकि स्नो भी 1 ही महीने बाद आता है, लेकिन स्नो एडवांस में आ चुका है यानी डेमन मंथ भी एडवांस में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है अपना जो था ना स्लीपिंग आइलैंड जहाँ पे तिली और उसकी बीचेस यहाँ पे रहती है। जो लाइटनिंग का बाप यहाँ पे था ना थंडर, वो बेसिकली यहाँ पर आया हुआ था। हाँ वो यहाँ पर बेसिकली आया हुआ था और वो आराम से ये पी रहा था भाई क्या बोलते हैं सूप, और कहते हैं मैंने सुना ठंडी के मौसम में यहाँ पे गर्मा गर्म सूप पीने का
मजे कुछ आ रहे, माशाल्लाह मजा ही आ गया। सामने से तिली कहती है कि वेल जब मैंने एडवेंचर करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया, मुझे लगा भाई शायद आप नहीं आओगे, लेकिन सबसे पहले बंदे आप ही निकले जो यहाँ पर आ गए। ये भी कहता फोर्स भाई मैडम मिस्टीरियस किसी को ढूंढना, एडवेंचर करना, यही तो मेरा पेशा यार, इसमें मजा आता है। मुझे कोई बोले कि चलो एडवेंचर करते, बदले में तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं बोलूंगा तो भी चलो, क्योंकि एडवेंचर करने में अपन को बहुत मजा आता है। जो सुनते सामने से तिली कहती वाह, लगता है ना हमारे स्लीपिंग आइलैंड को बढ़ाने के लिए अब बहुत ज्यादा मेहनत करने को तैयार है। वो कहते हैं देखो मैडम, मैं तो बेन अपना एडवेंचर करने के लिए तैयार हूँ, एडवेंचर करने से आपका आइलैंड यहाँ पे बढ़ता है तो इससे आपका ज्यादा फायदा, वरना मेरा तो खाली एडवेंचर करने से फायदा निकल जाएगा। लास्ट टाइम आपके साथ एक्सप्लोरेशन करने के बाद जैसे मैं रियून्स पे गया, उसमें जो भी आइटम दिखे तो वो बुक्स और जो भी चीजें यार मतलब मजा आ गया, तो इस बार भी ऐसी चीजें मिल जाए तो मजा आ जाए। पीछे से तिली कहती हाँ, लेकिन मेरा प्लान यहाँ पर है ना इस बार वो बॉर्डर सिटी में भी जाने का यहाँ पर है। बॉर्डर सिटी में वैसे तो अकेले जाने वाली थी अपने कुछ विचेस के साथ, लेकिन यार वहाँ पे वो भी तो है, तो सामने से आप भी यहाँ पे आ सकती हो, तो आओगे ना। जो सुनते ये कहता है कि वेल यार मैं यहाँ पे नहीं आना चाहूँगा, इसको मालूम है कि मेरी बेटी लाइटनिंग विच है और बॉर्डर सिटी में रहती है। हाँ यही कहता है कि नहीं आना चाहता, क्योंकि भाई उसकी माँ यहाँ पे मर गई, बेचारी को मैं बचा भी नहीं पाया। अब सामने से वो आराम से रह रही है, बीच बन के यहाँ पे जिंदगी अपना काट ही रही है, तो काटने दो यार, मैं वापस से उसको बिल्कुल भी फेस नहीं कर पाऊंगा। हाँ लेकिन तुम जा रही हो उसका ध्यान रखना। जो सुनते तिले कहती है डोंट वरी, अब मैं भी एक बीच हूँ, वो भी बीच है, यानी हम बहनें जैसे हुई तब उसको कुछ होने नहीं दूंगी। हाँ लेकिन सौदा सौदा होता है, बेसिकली लाइटनिंग के बाप ने ठंडर ने यहाँ पे कुछ विचेस को हायर यहाँ पे किया हुआ एडवेंचर करने के लिए, तो उसके पैसे लगेंगे मांगती है सामने से। वो कहती है ऑफकोर्स पे बिजनेस होता है। ये लो भाई 4600 सोने के सिक्के, भाई इतना दे के निकल जाता है। सामने से हिल जाती है भाई 4600 सोने के सिक्के, भाई कम नहीं होते यार, ठंडर के पास इतना कहाँ से आ गया। सामने से बताती है तिली करे बोलो मत, ठंडर है ना अपने टाइम का, मतलब इस टाइम का सबसे फेमस एडवेंचरर भाई, जहाँ जाएगा आराम से हजारों तो भाई यूँ कमा लेता है, तो 4600 देना उसके लिए यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। जो सुनते सामने से ऐश कहती वो दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात मालूम है क्या है कि यार ये विचेस को लेकर जाएगा तो आसपास के और भी कुछ बंदे विचेस को नोटिस करेंगे, चर्च को ये बात फैलेगी तो चर्च हमारे पास आके कहीं हमला कर देगा, तो आपको इस बात का टेंशन ही है क्या। ये सामने से कहता है ऐश मैंने तुझे पहले भी यहाँ पे बताया है कि मुझे सोने के सिक्के से कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि विचेस के बारे में दुनिया को ज़्यादा मालूम चले कि विचेस बुरी नहीं बल्कि अच्छी होती है। हम भी बस नॉर्मल लोग हैं, हम भी नॉर्मल इंसान है, बस हमारे अंदर हल्की सी एबिलिटी आ चुकी है, जिस चक्कर में बाकी नॉर्मल दुश्मन से अलग हो चुका है। ये एबिलिटी शैतानों की एबिलिटी नहीं है बल्कि अच्छी एबिलिटी है, इससे ना हम आपकी भलाई यहाँ पे करेंगे। और डायरेक्ट मैं हर जगह जाके बता नहीं सकती, इसलिए अगर ऐसे ऐसा करते करते धीरे धीरे उनकी अच्छी एबिलिटी के बारे में बात मालूम चलेगी ना तो अच्छा होगा, हमारे बारे में और भी अच्छा नाम फैलेगा। और रही बात चर्च का, आई नो भाई वो कमीनी है, वो बिल्कुल फर्क यहाँ पे नहीं करते हैं, तो उनका हम मुंह तोड़ रिप्लाई देने को भी तैयार है। सामने से ये कहती है ऐश कि हाँ भाई तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, फाइट ही कर सकती हूँ, अगर कोई यहाँ पे दुश्मन या चर्च यहाँ पर आया उनकी जान नहीं कर सकती हूँ, और तो किसी काम में मदद नहीं कर सकती। ये कहती नहीं भाई तुम कर सकती हो, तुमको क्या लगता है तुम भाई इस फाइट के लिए काम आती हो। यहाँ पे ढेर सारी विचेस है जो लड़ाई के लिए बिल्कुल काम नहीं आती, लेकिन उन विचेस की मदद करते हैं जो विचेस लड़ाई के लिए काम आते, यानी इन शॉर्ट एक दूसरे के सब लोग यहाँ पे मदद करते हैं। सामने से ना ऐश भी कहते हैं अरे मेरी प्यारी तिली भाई तेरी यही पर्सनैलिटी यही बात दो मुझे दीवाना कर देती है। सामने से तिली भी कहती है कि अरे यार अचानक से तूने ऐसी बातें काय को निकाल ली। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं देखना चाहता हूँ दोनों भाई बहन का जब रियूनियन होगा और दोनों मिलकर विचेस के साथ आगे का प्लान बनाएंगे ना तो वो कैसा यहाँ पे होने वाला है बस मुझे देखना है, वो हमें बहुत जल्दी देखने का मौका मिल जाएगा। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।